नमस्कार दोस्तों। और आज हम अपने एमएस वर्ड के अगले लेक्चर में आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मेन्यू बार के पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो फीचर मिलता है ये मिलता है हमें थीम्स का। इसमें हम जैसी थीम चाहें वैसी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसा थीम हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी सारी थीम्स दी गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो थीम हम यूज कर सकते हैं, जैसी भी चाहें वैसी थीम यूज कर लेंगे। उसके बाद ये कलर्स, तो हम किस तरीके के कलर यूज करना चाहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे पेज कलर इस टाइप के आ रहे हैं, पर हम यहाँ से अगर ऑप्शन चेंज कर देंगे, ग्रे स्केल पे जाएंगे, अब हम पेज कलर देखेंगे ये ग्रे स्केल वाले कलर्स आ गए हैं, तो यहाँ से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट हम कौन से यूज़ करना चाहते हैं, जो हम होम मेन्यू पे फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर रहे थे वैसा हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से पेज के लिए। उसके बाद पेज के इफ़ेक्ट्स, कौन सा इफ़ेक्ट हमें रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जो चीज़ दी गई है वो है मार्जिन। मार्जिन मतलब कि पेज में ऊपर से ये जगह छूटी है जो, ठीक है, और यहाँ लेफ्ट से जो जगह छूटी है, ऐसे ही अगर हम लिखते हुए चले जाएंगे, देखते हैं, अगर हम इसको पूरा लिखते हुए जाते हैं तो देखेंगे हम एक चीज, लेफ्ट और राइट से जगह छूटी हुई है और ऐसे ही बॉटम से जगह छूटती है, इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन्स। लेफ्ट के मार्जिन को लेफ्ट मार्जिन, टॉप के को टॉप मार्जिन, बॉटम के को बॉटम मार्जिन और राइट वाले को राइट मार्जिन। तो ये नॉर्मल मार्जिन छूटे हुए हैं जिनका साइज होता है 2.54 एवरी साइड से सेंटीमीटर। नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, वाइड मार्जिन, मिरर्ड मार्जिन और डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो हैं। इसके अलावा हम कस्टम मार्जिन पे जाकर अपने हिसाब से इनके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें, यहाँ से टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट में जाकर। उसके बाद हम देखते हैं पेज ओरिएंटेशन। पेज के ओरिएंटेशन सब दो तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो हमें नॉर्मली पेज मिलता है वो हमें पोर्ट्रेट में मिलता है, जिसमें क्या होता है, पेज लेफ्ट टू राइट में कम चौड़ा होता है, जबकि टॉप टू बॉटम में ज़्यादा इसकी लेंथ रहती है। लैंडस्केप में अगर हम इसको कर देंगे ओरिएंटेशन को, तो अब हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट हमारी लेंथ बढ़ गई है, टॉप टू बॉटम लेंथ कम हो गई है। इस तरीके से दो तरीके का पेज ओरिएंटेशन रहता है। उसके अलावा पेज साइज, जैसी हमें आवश्यकता होती है हम वैसा पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे तो जैसे लेटर साइज है, इसके अलावा A4 साइज है। यहाँ से ओरिएंटेशन पहले हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं जिससे हमें दिखता रहे। लेटर साइज, ठीक है, टेबलॉइड साइड साइज, उसके बाद लीगल साइज का है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे साइज मिल जाएंगे, या फिर हमें जो भी विड्थ और हाइट रखनी है अपने पेज की वैसा हम रख सकते हैं। इसके अलावा कॉलम्स, तो पेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखें, पेज कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 कॉलम्स। इसके अलावा लेफ्ट और राइट में, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जैसा हमें करना होगा चेंज, हम मोर कॉलम्स में जाके कर सकते हैं। जैसे 2 कॉलम्स पे अगर हम करें, ठीक है, अब हम, हमारा पेज यहाँ लेफ्ट साइड अलग चल रहा है और राइट साइड अलग चल रहा है, कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। पेज ब्रेक, ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक का ऑप्शन भी है, कॉलम ब्रेक का भी है, टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन भी है। नेक्स्ट पेज पे जाना है, कंटिन्यू करना है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी हम वैसा यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे ही हमने कॉलम ब्रेक किया तो ये पेज हमारा 2 कॉलम में हमने डिवाइड किया था, दूसरे कॉलम में चला गया। उसके बाद लाइन नंबर, अभी हम कोई नंबर नहीं दे रहे हैं,
अगर हम कंटिन्यूस क्लिक कर देंगे तो देखो लाइंस के नंबर आ गए हैं। ठीक है, अगर हम इसको रीस्टार्ट ईच पेज मतलब अगले पेज से 1 2 3 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस रखेंगे तो अगले पेज पे नंबर अगर यहाँ 20, इस पेज पे 20 नंबर पर खत्म होता है तो अगले पेज पे 21 से शुरू होगा, पर रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो हर पेज से 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ईच सेक्शन मतलब जैसे ही हमारा चेंज होगा सेक्शन तो 1 2 जैसे ये कर देंगे 1 2 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन नंबर्स पे क्लिक कर देंगे तो लाइन नंबर्स आ जाते हैं। हाइपरनेशन ये क्या करता है कि जो हमारे वर्ड हैं उनको ब्रेक कर देता है लाइंस में। ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल होता है, हम नन करके रखते हैं इसको, मतलब डिफॉल्ट जो आता है वो नन होके आता है, जैसे हम लाइन नंबर भी नन रखते हैं। अब हमें अपने पेज में बैकग्राउंड में कुछ चाहिए है तो हम वाटरमार्क का यूज कर लेते हैं। जैसे देखते हैं ये कुछ, या तो हम इमेज डाल सकते हैं या कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में हम लिख देते हैं जैसे भूमिजा क्लासेस और ओके करेंगे तो देखते हैं हम यहाँ हमारा वाटरमार्क आ गया है। ये देखो हमें हमारा वाटरमार्क दिख जाएगा, ये वाटरमार्क आ गया हमारा। ठीक है, तो इससे हम वाटरमार्क में हम इमेज भी डाल सकते हैं। कस्टम पे क्लिक करके हम वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, और रिमूव करना हो तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे, वाटरमार्क हट जाएगा। पेज का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाके जो भी कलर हमें लेना है वो पेज का कलर दे सकते हैं। पेज के बॉर्डर्स के लिए हमें जैसा भी बॉर्डर देना है, मान लीजिए हमें इस टाइप का बॉर्डर देना है। ठीक है, 3D टाइप में, किस टाइप में देना है, 3D टाइप में देना है। ओके करेंगे, देखो बॉर्डर आ गया। जिस तरीके का बॉर्डर हमें लेना होगा हम उस टाइप का बॉर्डर ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं इंडेंट की बात। इंडेंट में क्या होता है कि हम कहाँ, यहाँ देखेंगे हम लेफ्ट से शिफ्ट हो रहा है, ये हम लेफ्ट की तरफ से इंडेंट बढ़ा रहे हैं। अगर राइट की तरफ से हम इंडेंट बढ़ाएंगे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा ये। चूंकि हम लेफ्ट का फिक्स कर चुके हैं इसलिए ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे हम लेफ्ट और राइट से इसके मार्जिन और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्पेसिंग है वो पैराग्राफ्स के बीच की स्पेसिंग होती है। ठीक है, टॉप और बॉटम से ये हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से ये अलाइनमेंट होता है। ये अभी हम अलाइन कर रहे हैं मार्जिन से। अगर पेज से करेंगे अलाइन तो बिल्कुल पेज के स्टार्टिंग से चीज़ें आने लग जाती हैं हमारी। अब अगर हम इसको 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर लेते हैं। ठीक है, और ये मार्जिन से रखते हैं। ऐसे करके ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ये पोजीशन जो आती है जब हम इमेज इंसर्ट करा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो पोजीशन पे क्लिक करके हम अपने ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर सकते हैं कहाँ पे रखना है। ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे इंसर्ट हमने यहाँ से किया था, हमने शेप ली, एक शेप ये बना दी। ठीक है, इसके अलावा हमने दूसरी शेप ली, ये शेप और बना दी हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ जाएंगे हम तो देखते हैं, देखो ब्रिंग फ्रंट, फ्रंट में लाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको फ्रंट में लाना है ना तो इस पे क्लिक कर देंगे, ये फ्रंट में आ गया। इसको ही बैक में ले जाना है तो सेंड बैक पे क्लिक कर देंगे, ये पीछे चला गया। इस काम में आता है ये। और पोजीशन के लिए कि इनको टेक्स्ट में किस पोजीशन में रखना है, हमें स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, रैप टेक्स्ट कर देना है, उस तरीके से हम इनकी पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग मतलब कि हम जो भी लिख रहे हैं
और उसके बीच में जो इमेजेस डाल रहे हैं वो हमें कैसी रखनी है। इमेज के आसपास लिखना है, इमेज के ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है, या इमेज जहाँ डाली हुई है उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख सकता, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इस तरीके से ये पेज लेआउट ऑप्शन में, और ये पेज को रोटेट करने के लिए, पेज में जो भी चीजें हैं उनको भी रोटेट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पेज लेआउट मेन्यू था जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। कल अब हम रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और हमारी ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।